बाबा रामदेव जी के पिता अजमाल जी जैसलमेर के एक राजा थे, जिन्होंने मैनादे नाम की राजकुमारी से विवाह किया। अजमाल जी की 2 पुत्रियां लासा व सुगना थीं, परंतु उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह द्वारका गए और वहां पर भगवान कृष्ण से पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना की, पर उन्हें भगवान कृष्ण की मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला। तो क्रोधित होकर उन्होंने मूर्ति पर लड्डू फेंक दिया, जिसके बाद वहां के पुजारी ने उन्हें सलाह दी कि आप गुप्त द्वारका में चले जाइए। वे सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र में अजमल जी ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा कि प्रभु, मेरी ही प्रजा मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती है, इसलिए मेरे भी आप जैसा सुंदर पुत्र रत्न हो कि प्रभु आपको ही मेरे घर पुत्र रूप में आना होगा। यह वचन ले अजमल जी वापस आए। लोक धारणाओं के अनुसार अजमल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बिरमदेव रखा गया, और उसके बाद विक्रम संवत 1409 में पंचमी के दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल में ही माता की गोद में दूध पीते हुए रामदेव जी ने चूल्हे पर से उफनते हुए दूध के बर्तन को नीचे रख दिया, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ा दिया। एक बार 5 वर्ष की आयु में रामदेव जी ने एक घोड़े पर बैठने का जिद पकड़ा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब जत्न किए, किंतु रामदेव जी ने जिद को नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ, उस पर लीले कपड़े का झूल लगाकर लाना। माता जी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंचा तथा रामदेव जी के सामने रखा। रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता दरबार में ही नाचने लगा। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस दर्जी को बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है, ये मेरे कुंवर को लेकर आकाश में कैसे उड़ा? दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया। अजमल जी ने कहा, यह सब तेरी करामात है, और कहा दर्जी को पकड़कर जेल में डाल दो, और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे न आए तब तक इस दर्जी को जेल से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को सुमरन करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित जेल में गए। रामा राज कंवर के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। उसके बाद एक बार लाखू बंजारा नाम का व्यापारी बैलगाड़ी पर मिश्री बेचने हेतु एक बाबा के नगर में पहुंचा और उसने नगर के नियम की अवहेलना करते हुए कुछ पैसे बचाने के लोभ में अपने व्यापार से ब्याज कर नहीं चुकाया और बाबा को उसके इस लालच का पता लगा। तब बाबा ने जब उससे ब्याज न चुकाने का कारण पूछा तो उसका जवाब आया, ये तो नमक है, नमक पर कोई ब्याज नहीं लगता, और वह बाजार में जाकर मिश्री को बेचने लगा। इस घटनाक्रम के द्वारा बाबा ने उसे सबक सिखाने हेतु सारी मिश्री को नमक में बदल दिया और व्यापारी को इस बात की भनक तक नहीं लगी और वह उस नमक को बाजार में बेचने लगा। जब खरीदारों को मिश्री के नाम पर नमक मिला तो ने उसकी पिटाई करना चालू कर दी। रामदेव जी शीघ्र ही वहां पहुंचे। वह सभी पिटाई करने वालों को शांत किया व उसने रामदेव जी से माफी मांगी और ब्याज चुकाया। सभी लोगों को शांत करवाते हुए रामदेव जी ने कहा कि इसको अपनी गलती का पश्चाताप है, अतः इसे मैं माफ करता हूं, और फिर से वह सारा नमक मिश्री में बदल गया। रामदेव जी ब्याज की चोरी करने वाले को पर्चा देकर सभी को हमेशा सही मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा प्रदान की। एक बार जब बाबा रामदेव जी खेल खेलते हुए जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचने पर बाबा जी को सामने पहाड़ नजर आया। बाबा ने वहां से देखा तो कुछ दूरी पर एक कुटिया नजर आई। बाबा ने उस कुटिया में प्रवेश किया और वहां देखा कि एक सिद्ध पुरुष ध्यान मग्न होकर अपनी उपासना कर रहे थे। भगवान रामदेव जी ने उनके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने प्रश्न किया कि बालक कहाँ से आए हो? तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ पर एक भैरव नाम का राक्षस रहता है जो जीवों को मारकर खा जाता है। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, उसके आने का वक्त हो गया है। वह तुम्हें भी मारकर खा जाएगा और इस बाल हत्या दोष मुझ पर आ जाएगा कि मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया, इसलिए तुम इस कुटिया से कहीं दूर चले जाओ। रामदेव जी मीठे शब्दों में अपना जवाब दिया कि मैं क्षत्रिय कुल का सेवक हूँ स्वामी, भाग जाऊंगा तो कुल पर कलंक का टीका लग जाएगा। मैं रात्रि भर यहाँ रहूंगा, प्रभात होते ही चला जाऊंगा। उनके साहस व तेज को देखते हुए उन्होंने बाबा को वहाँ रोकने की अनुमति प्रदान कर दी। कुछ देर बाद भैरव राक्षस वहाँ पर पहुंचा व उसने बाबा को खाने हेतु प्रयास किया व बाबा रामदेव जी ने उसका वध कर प्रजा का कल्याण किया। और एक समय में रामदेव जी ने ऊंच नीच छुआछूत को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प किया। पास में बैठा एक सेठ बोहिताराज प्रभु के गुणगान गा रहा था। तब भगवान रामदेव जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, ए सेठ, तुम प्रदेश जाओ और माया लेकर आओ। प्रभु के वचन सुनकर बोहिताराज घबराने लगा तो भगवान रामदेव जी बोले, हे भक्त, जब भी तेरे पर संकट आवे तब मैं तेरे हर संकट में मदद करूंगा। तब सेठ रूणीचा से रवाना हुए और प्रदेश पहुंचे और प्रभु की कृपा से बहुत धन कमाया। 1 वर्ष में सेठ हीरो का बहुत बड़ा जौहरी बन गया। कुछ समय बाद सेठ को अपने बच्चों की याद आई और वह अपने गाँव रूणीचा आने की तैयारी करने लगा। सेठ जी ने सोचा, रूणीचा जाऊंगा
जाऊंगा तो रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए प्रदेश से क्या लाए। तब सेठ जी ने प्रभु के लिए हीरों का हार खरीदा और नौकरों को आदेश दिया कि सारे हीरा पन्ना जेवरात सब कुछ नाव में भर दो, मैं अपने देश जाऊंगा। और सेठ सारा सामान लेकर रवाना हुआ। सेठ जी ने सोचा कि यह हार बड़ा कीमती है, भगवान रामदेव जी इस हार का क्या करेंगे। उसके मन में लालच आया और विचार करने लगा कि रूनीचा एक छोटा गांव है, वहाँ रहकर क्या करूंगा, किसी बड़े शहर में रहूंगा और एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। इतने में ही समुद्र में जोर का तूफान आने लगा। नाव चलाने वाला बोला, तूफान बहुत भयंकर है, नाव का पर्दा भी फट गया है, अब नाव चल नहीं सकती, नाव तो डूबेगी ही। यह माया आपके किस काम की, हम दोनों मरेंगे। सेठ बोहिताराज भी धीरज खो बैठा। सेठ जी को श्री रामदेव जी का वचन का ध्यान आया और सेठ प्रभु को करुणा भरी आवाज से पुकारने लगा, हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई हो जो मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार सेठ जी दरिया में भगवान श्री रामदेव जी को पुकार रहे। उधर भगवान श्री रामदेव जी रूनीचा में अपने भाई विरमदेव जी के साथ बैठे थे और उन्होंने बोहिताराज की पुकार सुनी। भगवान रामदेव जी ने अपनी भुजा पसारी और बोहिताराज सेठ की जो नाव डूब रही थी उसको किनारे ले लिया। यह काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि पास में बैठे भाई वीरमदेव को भी पता तक नहीं पड़ने दिया। रामदेव जी के हाथ समुद्र के पानी से भीग गए थे। बोहिताराज सेठ ने सोचा कि नाव अचानक किनारे कैसे लग गई। मल्लाह भी सोच में पड़ गया कि नाव इतनी जल्दी तूफान से कैसे निकल गई। सेठ सब कुछ समझ गया और सेठ बोहिताराज ने कहा कि जिसकी रक्षा करने वाले भगवान श्री रामदेव जी हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गांव पहुंचकर सेठ ने सारी बात गांव वालों को बताई। सेठ दरबार में जाकर श्री रामदेव जी से मिला और कहने लगा कि मैं माया देखकर आपको भूल गया था, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे क्षमा करें और आदेश करें कि मैं इस माया को कहाँ खर्च करूं। तब श्री रामदेव जी ने कहा कि तुम रूनीचा में एक बावड़ी खुदवा दो और उस बावड़ी का पानी मीठा होगा तथा लोग इसे परचा बावड़ी के नाम से पुकारेंगे। इसका जल गंगा के समान पवित्र होगा। इस प्रकार रामदेवरा में आज भी यह परचा बावड़ी बनी हुई है। ऐसे अनेक चमत्कार होने के बाद लोग दूर दूर से रूनीचा आने लगे। जब यह बात पीरों को पता चली तो उनको यकीन नहीं हुआ और पीरों ने मिलकर रामदेव जी को नीचे दिखाने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुए। अंत में सब पीरों ने विचार किया कि हमारे सबसे बड़े पीर जो मक्का में रहते हैं उनको बुलाओ, वरना इस्लाम नष्ट हो जाएगा। तब सब पीरों ने मिलकर मक्का मदीना में खबर दी कि हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हो गया है। वह मरे हुए प्राणी को जिंदा कर देता है और वह बड़े बड़े चमत्कार करता है। यह अपने धर्म को समझता है, उसे रोका नहीं गया तो इस्लाम संकट में पड़ जाएगा। और उसी वक्त 5 पीर मक्का से रूनीचा के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों में वे पीर रूनीचा की ओर पहुंचे। 5 पीरों ने भगवान रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रूनीचा यहाँ से कितनी दूर है। रामदेव जी ने कहा कि यह जो गाँव सामने दिखाई दे रहा है वही रूनीचा है। रामदेव जी ने उनसे रूनीचा आने का कारण पूछा। तब उन 5 में एक पीर बोला, हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है। रामदेव जी ने कहा, मैं ही रामदेव हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। सुनकर पीर मन ही मन हंसने लगे। रामदेव जी ने 5 पीरों का बहुत सेवा सत्कार किया और कहा, पीर जी आप हमारे घर पधारे हैं, आप हमारे यहाँ भोजन करके ही जाना। इतना सुनकर पीरों ने कहा कि हे रामदेव, भोजन करने वाले कटोरे हम मक्का में ही भूल कर आ गए, हम उसी कटोरे में ही भोजन करते हैं, हम अपना इस्लाम नहीं छोड़ सकते। आपको भोजन कराना है तो वो कटोरा मंगवा दीजिए। तब रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, राम और रहीम एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं आपके कटोरे मंगा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और एक ही पल में 5 कटोरे पीरों के सामने रख दिए। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो 5 पीर हके बके रह गए और मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है, ये कटोरे हम मक्का में छोड़ कर आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आए। तब 5 पीर श्री रामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हम पीर हैं मगर आप महान पीर हैं, आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली। उसके बाद रामदेव जी ने अपनी भाभी को परचा दिया। भाई वीरमदेव की धर्मपत्नी को एक बछड़ा बहुत ही प्रिय था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बछड़ा किसी रोग से ग्रसित होकर मर गया। भाभी ने रामदेव जी के आते ही उनसे उस मरे हुए बछड़े को जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। रामदेव जी को अपनी भाभी का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने पलक झपकते ही उस बछड़े को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर भाभी अति हर्षित हुई और रामदेव जी को धन्यवाद अर्पित करने लगी। रामदेव जी का सारथिया नामक एक मित्र था। एक दिन सवेरे खेल के समय रामदेव जी दौड़े हुए अपने मित्र के घर पहुंचे तथा उसकी माँ से सारथिया के बारे में पूछा तो सारथिया की माँ बिलखती हुई कहने लगी कि सारथिया अब इस संसार में नहीं रहा, वह अब केवल स्वप्न में ही मिल सकेगा। रामदेव जी सारथिया की मृतदेह के पास पहुंचकर उसकी बाह पकड़कर उठाते हुए बोले कि हे सखा, तू क्यों रूठ गया, तुम्हें मेरी सौगंध है, तू अभी उठकर मेरे साथ खेलने को चल। रामदेव जी की कृपा से सारथिया उठकर उनके साथ खेलने को चल पड़ा। वहाँ पर सभी लोग यह देखकर रामदेव जी की जय जयकार करने लगे। उसके ठीक 1 महीने बाद रामदेव जी ने मुस्लिम शाह को पर्चा दिया। रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पूंगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह पड़ेहार के साथ हुआ था। इन पड़ेहारों को जब झात हुआ कि रामदेव जी शूद्र लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते तो इन्होंने रामदेव जी के यहाँ अपना आना जाना बंद कर दिया तथा उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगे। रामदेव जी ने अपने विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पूंगलगढ़ भेजकर सुगना को बुलाया। तब सुगना के ससुराल वालों ने सुगना को भेजने की बजाय रत्ना रायका को कैद कर लिया। रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सुगना का दुख जान लिया और पूंगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगे। पूंगलगढ़ पहुंचने पर पड़िहारों के महल के आगे स्थित एक स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए। देखते ही देखते वह स्थान एक हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। कुंवर उदय सिंह ने जादू टोना समझकर सिपाहियों से तोप में गोले भरकर दागने को कहा। सिपाहियों ने ज्यों ही गोले दागे वे गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसने लगे। यह देखकर कुंवर उदय सिंह रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। रामदेव जी ने उन्हें अपने गले लगाकर माफ किया। पर्चा देते देते समय अब समाधि लेने का आ गया था।
बाबा ने समाधि के वक्त अपने सभी ग्रामीणों को यह समाचार दिए कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, आप सभी को मेरा राम राम। बाबा ने जाते जाते अपने ग्रामीणों को कहा कि इस युग में न तो कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा, सभी जन एक समान है। बाबा को रोकने के सभी प्रयास विफल होने पर सभी ग्रामीणों ने डालीबाई को इस दुखद समाचार के बारे में जाकर बताया कि वे ही कुछ करें। डालीबाई समाचार सुनकर शीघ्र ही नंगे पांव राम सरोवर की तरफ चली आई। डालीबाई ने आते ही रामदेव जी से कहा कि हे प्रभु, आप गलत समाधि को अपना बता रहे हो, ये समाधि तो मेरी है। रामदेव जी ने पूछा, बहन तुम कैसे कह सकती हो कि यह समाधि तुम्हारी है? इस पर डालीबाई ने कहा कि अगर इस जगह को खोदने पर डोरा एवं कांसी निकलेगी तो यह समाधि मेरी होगी। ग्रामीणों द्वारा समाधि को खोदने पर वे ही वस्तुएं जो कि डालीबाई ने बताई थी उस समाधि से प्राप्त हुई। तो रामदेव जी को पता चला कि सत्य ही यह समाधि तो डालीबाई की। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।